रमा एकादशी की व्रत कथा, जिससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, हे सभी प्राणियों के रक्षक, कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके मुझे ये पवित्र ज्ञान प्रदान करें। तब परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, कृपया सुने जैसा मैं आपको सुनाता हूँ। कार्तिक माह के अंधेरे भाग में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। ये बहुत शुभ है क्योंकि ये सबसे बड़े पापों को तुरंत मिटा देती है और आध्यात्मिक धाम का मार्ग प्रदान करती है। अब मैं आपको इसका इतिहास सुनाऊंगा और महिमा भी बताऊंगा। एक समय की बात है, मुचुकुंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था, जो स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र के साथ यमराज, वरुण और राक्षस रावण के धर्मपरायण भाई विभीषण का भी मित्र था। मुचुकुंद हमेशा सच बोलता था और लगातार मेरी भक्ति करता था, क्योंकि वो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार शासन करता था। इसलिए उसके राज्य में कोई भी अशांति नहीं थी। उस मुचुकुंद की एक बेटी थी, जिसका नाम एक पवित्र नदी के नाम पर चंद्रभागा रखा गया था और राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। एक दिन शोभन एकादशी के शुभ अवसर पर अपने ससुर के महल गया। इस यात्रा ने शोभन की पत्नी चंद्रभागा को बहुत चिंतित कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति शोभन शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है और एक दिन के उपवास की तपस्या सहन करना भी उसके लिए समर्थ नहीं है। जब शोभन अपने ससुर की नगरी में गया, तब वहां पे एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन एक बहुत बड़ा ढोल बजा और घोषणा हुई कि श्रीहरि के पवित्र दिन एकादशी पर किसी को भी भोजन नहीं करना है। जब शोभन ने इस ढोल की आवाज सुनी तो उसने अपनी पत्नी से कहा, हे सुंदरी, मुझे अब क्या करना चाहिए? कृपया करके मुझे बताओ कि मैं अपने जीवन को कैसे बचा सकता हूँ। मैं तो बहुत कमजोर हूँ और इस व्रत को सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके पिता की सख्ती का पालन मैं कैसे करूं और साथ ही हमारे मेहमानों को भी कैसे संतुष्ट करूं? चंद्रभागा ने कहा, मेरे प्यारे पति, मेरे पिता के यहाँ कोई भी, यहाँ तक कि हाथी घोड़े भी, सभी इस व्रत का पालन करते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, एकादशी पर कोई भी जानवर भी भोजन नहीं करता। वास्तव में किसी भी जानवर को श्रीहरि के पवित्र दिन एकादशी पर अनाज, पत्ते, भूसा, यहाँ तक कि पानी भी नहीं दिया जाता। आप तो इस उपवास से कैसे बचेंगे? मेरे प्यारे पति, अगर आपको कुछ खाना ही है तो आपको तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। अब दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय कर ले कि आपको क्या करना है। तब राजकुमार शोभन ने कहा, मैंने एकादशी के पवित्र दिन उपवास करने का निर्णय लिया है। अब जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। ऐसा निर्णय करके शोभन ने इस एकादशी पर उपवास करने का प्रयास किया, लेकिन वो अत्यधिक भूख और प्यास से असहनीय रूप से व्याकुल हो गया। अंततः सूर्य पश्चिम में अस्त हो गया और शुभ रात्रि के आगमन से सभी वैष्णव बहुत ही प्रसन्न हुए। हे युधिष्ठिर, सभी भक्तों ने मेरी यानी श्री हरि की पूजा करके रात भर जागरण का आनंद उठाया, लेकिन उस समय राजकुमार शोभन के लिए वो रात बहुत ही असहनीय हो गई। और फिर जब द्वादशी के दिन सूर्य उदय हुआ तो राजकुमार शोभन की मृत्यु हो चुकी थी। अब राजा मुचुकुंद ने अपने दामाद के अंतिम संस्कार का निरीक्षण किया और अग्नि के लिए लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर इकट्ठा करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री चंद्रभागा को
अपने पति के साथ चिता पर न बैठने का आदेश दिया। इस प्रकार चंद्रभागा अपने मृत पति के श्राद्ध की सभी शुद्धि और अनुष्ठान करने के बाद अपने पिता के घर ही रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन श्रेष्ठ युधिष्ठिर, यद्यपि शोभन की मृत्यु रमा एकादशी व्रत के कारण हुई, लेकिन उसके पुण्य के कारण वो मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत की चोटी पर स्थित एक राज्य का शासक बन गया। ये राज्य देवताओं के नगर जैसा ही था। इस राज्य की इमारतों की दीवारों में अनगिनत रत्न जड़े हुए थे जो प्रकाश बिखेर रहे थे। उस राज्य के स्तंभ मणि से बने हुए थे और सोने चांदी हीरे मोती की चमक हर जगह बिखर रही थी। जब राजा शोभन श्वेत छत्र के नीचे सिंहासन पर बैठे तो सेवक भी उनको पंखा कर रहे थे। उनके सिर पर एक शानदार मुकुट था, कानों में सुंदर कुंडल थे, गले में हार था और भुजाओं में रत्न जड़ित बाजूबंद और कंगन थे। उनकी सेवा गंधर्व और अप्सराएं कर रही थी। सचमुच वे दूसरे इंद्र के समान प्रतीत हो रहे थे। और फिर एक दिन सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण जो मुचुकुंद के राज्य में ही रहता था, विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए शोभन के राज्य में जा पहुंचा। ब्राह्मण ने शोभन को उसके पूरे तेज में देखा तो सोचा, ये तो अपने राजा मुचुकुंद का दामाद हो सकता है। जब शोभन ने उस ब्राह्मण सोम शर्मा को आते देखा तो शोभन तुरंत अपने आसन से उठा और उसका स्वागत किया। शोभन द्वारा आदर पूर्वक प्रणाम करने के बाद उसने ब्राह्मण से उसका कुशल क्षेम पूछा। शोभन ने अपने ससुर, अपनी पत्नी और नगर के सभी निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में भी पूछा। तब सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, आपके ससुर के राज्य में सभी निवासी और प्रजा कुशल है। आपकी पत्नी चंद्रभागा, आपके परिवार के अन्य सदस्य भी कुशल हैं। पूरे राज्य में शांति और समृद्धि है। लेकिन एक बात है, मैं आपको यहाँ पाकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ। कृपा करके यहाँ आने के बारे में बताएं। किसी ने भी ऐसा सुंदर शहर नहीं देखा है। कृपा करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसे प्राप्त हुआ। राजा शोभन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने रमा एकादशी का पालन किया था, मुझे इस शानदार शहर पर शासन करने का अवसर मिला। लेकिन इसकी ये सारी भव्यता अस्थायी है। मैं आपसे इस कमी को ठीक करने के लिए विनती करता हूँ। आप देखते हैं, ये केवल एक क्षणभंगुर शहर है। इस भौतिक दुनिया का एक स्थान है। मैं इसकी सुंदरता और महिमा को स्थायी रूप कैसे दे सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि इस शहर की सुंदरता और महिमा हमेशा के लिए ऐसी बनी रहे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कृपया अपने निर्देशों से मुझे बताएं। ब्राह्मण ने पूछा, ये राज्य स्थिर क्यों नहीं है और ये स्थिर कैसे हो सकता है? कृपया मुझे पूरी तरह समझाएं और मैं इसमें आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तब शोभन ने कहा, क्योंकि मैंने बिना किसी श्रद्धा के रमा एकादशी का व्रत किया था, इसलिए ये राज्य स्थिर नहीं है। अब सुनो, ये कैसे स्थायी हो सकता है? आप राजा मुचुकुंद की सुंदर पुत्री चंद्रभागा के पास लौट जाओ और उसे बताओ कि तुमने इस स्थान और मेरे बारे में क्या देखा और क्या समझा है। निश्चय ही यदि तुम एक शुद्ध हृदय के ब्राह्मण हो तो ये उसे बताओ। इससे मेरा नगर शीघ्र ही स्थायी हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण अपने नगर लौट आया और उसने वहां जो भी देखा था वो सब चंद्रभागा को बताया। चंद्रभागा ने अपने पति के बारे में जब ये समाचार सुना तो वो आश्चर्यचकित हुई और बहुत प्रसन्न भी हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुमने ये सपने में देखा या ये सच है?
सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे दिवंगत पति को उस अद्भुत राज्य में साक्षात देखा है। वो स्वर्ग के क्रीड़ा स्थलों के निवासियों के राजा के समान है। परंतु आपके पूर्व पति ने मुझसे कहा है कि मैं आपको बताऊं कि उनका ये राज्य स्थिर नहीं है और कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए उन्हें आशा है कि आप इसे स्थायी बनाने का कोई उपाय निकालेंगी। तब चंद्रभागा बोली, तुरंत उस स्थान पर ले चले जहाँ मेरे पति निवास करते हैं, क्योंकि मैं उन्हें देखने की तीव्र इच्छा रखती हूँ। निश्चय ही मैं अपने जीवन भर प्रत्येक एकादशी का व्रत करके जो भी पुण्य अर्जित किया है उसे उनके राज्य को स्थायी बनाने के लिए दे दूंगी। कृपया मुझे अपने पति से शीघ्र ही मिला दें। कहा जाता है, जो बिछड़े व्यक्तियों को मिला दे उसे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तब विनम्र ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को शोभन के तेजस्वी राज्य में ले गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले वो मंदराचल पर्वत की तलहटी में वामदेव के पवित्र आश्रम में रुके और उन्होंने वामदेव को अपनी सारी बात बताई। वामदेव ने उनकी कहानी सुनकर वेदों के मंत्रों का पाठ किया और पवित्र जल को चंद्रभागा पर छिड़का। वामदेव जैसे महान ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव से अनेक एकादशियों के व्रत से अर्जित जो पुण्य था उसने चंद्रभागा के शरीर को दिव्य बना दिया। आनंदित विस्मय से चमकती आंखों वाली चंद्रभागा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ी। जब शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत पर अपनी ओर आते देखा तो वो आनंद से अभिभूत हो गया और बहुत प्रसन्न और उल्लास से उसे पुकारने लगा। उसके आने पर उन्होंने उसे अपनी बाईं ओर बिठाया। चंद्रभागा ने कहा, हे परम प्रिय, अब मैं आपको कुछ ऐसा बताती हूँ जिससे आपको बहुत लाभ होगा। जब मैं 8 वर्ष की थी तभी से मैं प्रत्येक एकादशी पर नियमित रूप से और पूर्ण विश्वास से उपवास करती आ रही हूँ। यदि मैं अपना सारा संचित पुण्य आपको दे दूं, तो आपका ये राज्य निश्चित रूप से ही स्थायी हो जाएगा और इसकी समृद्धि महाप्रलय आने तक और बढ़ती रहेगी। अब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस प्रकार संबोधित करना जारी रखा। भगवान ने कहा, इस प्रकार चंद्रभागा, जो सुंदर रूप से बेहतरीन आभूषणों से सुसज्जित थी, जिसका शरीर अत्यंत दिव्य था, उसने अपने पति के साथ शांति और सुख का आनंद लिया। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत की चोटियों पर अपना राज्य मिल गया, जो उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और दिव्य कामधेनु दुधारू गाय के समान शाश्वत सुख देने वाला था। हे राजन, मैंने तुम्हें कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी की महिमा सुनाई है। जो कोई भी प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में पवित्र एकादशियों का व्रत करता है, वो निस्संदेह ही ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि दोनों ही इस संसार में सुख प्रदान कर सकती हैं और बहुत ही पापी और पतित आत्माओं को भी मुक्त कर सकती हैं। इस प्रकार काली और सफेद गाय भी समान रूप से ही उत्तम दूध देती है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान रूप से पुण्य देती हैं। अंत में जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति दिलाती हैं। जो कोई भी रमा एकादशी के इस पवित्र दिन की महिमा के इस वर्णन को सुनता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है।